दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग के दौरान ही सबसे पहले ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी ईडी की न्यू चार्जशीट में एज एक्यूज मेंशन है और अब जो ये हो चुका है तो आसान है समझना कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पिछले हफ्ते इस बेल हियरिंग पर अपने फैसले को रिजर्व करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में हियरिंग समाप्त की थी और आपको बता दें कि कल इस केस का ऑर्डर लोगों के सामने आ चुका है। हालांकि इस ऑर्डर के आने से पहले ही दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बुरी खबर सुना दी। इस कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को 31 मई तक के लिए और बढ़ा दिया है। आपको याद दिला दे कि ये वही कोर्ट है जिसकी स्पेशल जज कावेरी पवेजा ने सिसोदिया की सेकंड बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए उल्टा उन पर ये इल्जाम लगाया था कि वे इस केस की जांच में जानबूझकर डिले कर रहे हैं। तो जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये सैड न्यूज सिसोदिया को दी, वहीं देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सिसोदिया को खुश किया या दुखी। इस हियरिंग में सिसोदिया के काउंसिल्स का सिर्फ एक मेन पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये था कि इस केस की जांच में इतनी डिले को ध्यान में रखते हुए सिसोदिया को बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अगर केस बहुत स्लोली मूव करेगा तो सिसोदिया बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसी बात को अपोज ईडी की ओर से मौजूद स्पेशल एडवोकेट जोहेब हुसैन ने किया था, जब उन्होंने कहा था इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रूट to bail merely because time is taken to commence trial. The trial court, given that it is directly seized of the matter on a daily basis, would be the best judge if there has been a delay or not. पूरे दिन के इंतजार के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बेल प्ली जो ईडी और सीबीआई मामलों में इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में फाइल की गई थी, उस पर अपना फैसला आखिरकार दे ही दिया है। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने सिसोदिया के वकीलों द्वारा दिए गए आर्ग्यूमेंट्स और ईडी और सीबीआई के वकीलों द्वारा किए गए ऑब्जेक्शंस को सुन लिया था और अपना फैसला रिजर्व रख दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ट्यूसडे को ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए कहा कि हाईकोर्ट बेल को अपनी अपनी दृष्टि से लागू कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा ट्रायल में डिले को भी ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट सेड द सुप्रीम कोर्ट order does not restrict this court and trial court on considering the bail plea on merits of the case with additional consider of delay in the trial। मनीष सिसोदिया को जोरदार झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को डिनाई कर दिया है। हाई कोर्ट ने नोट किया है कि ये केस सिसोदिया द्वारा ग्रेव एब्यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी को एग्जेम्प्लीफाई करता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सिसोदिया का कंडक्ट ग्रेट बिट्रेयल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अमाउंट करता है। द हाई कोर्ट सेड दैट सिसोदिया मैन्युफैक्चर्ड एंड फैब्रिकेटेड फीडबैक फ्रॉम पब्लिक टू ड्राफ्ट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। हालांकि बेल डिनाई करने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट का ये कहना कि मामले में देरी सिसोदिया और दूसरे को एक्यूज द्वारा की गई है, ये सही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट सेड mere similarity in filing applications by accused persons does not constitute delay tactic and that each accused is entitled to fair trial। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि प्रोसिक्यूशन बोथ ईडी एंड सीबीआई और द ट्रायल कोर्ट की तरफ से कोई भी डिले नहीं हो रहा है। पिछली सुनवाई में जहां एक और ईडी और सीबीआई मामले की मेरिट्स पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए थे, वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को ट्रायल में देरी और सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 ऑर्डर्स पर रिस्ट्रिक्ट किया था। उनकी बेल के लिए मांग करते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और ट्रायल में जल्दी किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ट्रायल अब तक शुरू ही नहीं हुआ है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की बेल को डिनाई करते हुए कहा था कि अगर अगले 3 महीने में ट्रायल देरी से चलता है तो वो फिर से ट्रायल कोर्ट के पास नई बेल प्ली को फाइल कर सकते हैं। हालांकि हियरिंग के दौरान ईडी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि ट्रायल में देरी सिर्फ एक कारण है। बेल देने का फैसला सुनने के लिए अदालत मामले की मेरिट्स पर विचार कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बेल प्ली सुनते हुए कहा था कि ईडी और मनीष सिसोदिया के वकील सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे उन्हें ही फायदा हो। She said, "You are reading it from the left while they are reading it from the right." उसी सुनवाई में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को कह दिया था कि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने नेक्स्ट चार्जशीट में एक्यूज बनाएंगे। मनीष सिसोदिया की काउंसिल ने प्रीवियस हियरिंग को समाप्त करते हुए
ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हमला किया था, जिसने उनकी रेगुलर और इंटरिम बेल दलील को इनकार किया था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने भी पूछा था कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसे ऑब्जर्वेशंस कैसे दिए और सिसोदिया द्वारा दी गई एप्लीकेशन ट्रायल में देरी का कारण कैसे हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा था कि दे हैव नो कंट्रोल ओवर हाउ अ जज फ्रेम्स देयर जजमेंट एंड द हाई कोर्ट मे कंसीडर सेंडिंग द वर्डिक्ट बैक टू करेक्टिंग इट इफ इट डीम्स फिट। हाउएवर, द ईडी मेंटेन्ड दैट सिसोदिया एंड अदर को-एक्यूज्ड वर कॉजिंग डिले इन द केस। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए ऑब्जर्व किया था कि सिसोदिया इंडिविजुअली एंड अलॉन्ग विद डिफरेंट अक्यूज्ड एक या दूसरी एप्लीकेशन फाइल किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ तो फ्रिवोलस है। यहाँ तक कि ये एप्लीकेशन पीसमील बेसिस पर फाइल हो रही है, apparently as a concerted effort for accomplishing the shared purpose of causing delay in the matter। ट्रायल कोर्ट ने आगे ये भी कहा था कि केस में प्रोग्रेस को स्लो करने के बावजूद इसमें स्टेडी प्रोग्रेशन हुआ है and its progress cannot by any standard be compared to snail's pace। दिल्ली हाई कोर्ट के कल बेल को डिनाई करने से पहले दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को और बढ़ा दिया और 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया था। आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया was arrested in February 2023। The former deputy दिल्ली चीफ मिनिस्टर has remained in judicial custody since then। वहीं दूसरी ओर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब लिंक टू नाउ स्क्रैप लिकर पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट हुए थे, अब करेंटली 2 जून तक इंटरिम बेल पर बाहर हैं। उन्हें बेल देने के पीछे का कारण इलेक्शन कैंपेनिंग है और जैसे ही 1 जून को इलेक्शन का लास्ट वोटिंग राउंड खत्म होगा, दिल्ली चीफ मिनिस्टर को 2 जून को खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स लिकर पॉलिसी स्कैम में ऐसे फंसे हुए हैं, वैसे में दिल्ली की सीट्स पर कौन जीतता है। ऑल्सो मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेल डिनाई करने के बाद क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जरा एक बार आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी के व्यूज भी सुन लेते हैं आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट डिनाइड मनीष सिसोदिया बेल। कुछ ही अभी समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जो मनीष सिसोदिया जी की ज़मानत की अर्जी थी, उसको खारिज किया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। हम इसलिए असहमत हैं क्योंकि ये पूरा तथाकथित शराब घोटाला एक राजनीतिक षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी पर हमला करने का राजनीतिक षड्यंत्र है और आम आदमी पार्टी को कुचलने का और क्रश करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में चुनावी मैदान में हराने में अक्षम हो गई, तो इस षड्यंत्र को रचा गया। ईडी और सीबीआई के माध्यम से इस षड्यंत्र को रचा गया। ये षड्यंत्र है, ये इस बात से पता चलता है कि इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच 2 साल से ज्यादा से हो रही है। 500 से ज्यादा सीबीआई और ईडी के अफसर इस जांच में लगे हुए हैं। 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी है, 8 से ज्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी आम आदमी पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री के पास से नहीं हुई। ये कैसा घोटाला है? आज तक कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ होगा इस देश, क्या इस दुनिया के इतिहास में, जहां पर 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको उन झूठे आरोपों के आधार पर जेल भेजा जा रहा है। To get more updates in the case, keep following Law Chakra।